संदीप दुबे जी, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? ये तस्वीर, हमारे एक दर्शक ने कहा कि भाई एक बार इन तस्वीरों को याद दिलाइएगा और पूछिएगा, कुछ कुछ जहन में आपके ताजा होंगी ये तस्वीरें, कुछ कुछ। दुबे जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इन तस्वीरों को देख के? जब भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में भारत में ऐसे हालात थे, उस समय की महंगाई दर प्रतिवर्ष लगभग 13.8% थी। 56-57 तक ये रही। आप जब 1960 में फिर भारत युद्ध में गया, तो युद्ध के बाद एक बार और हालात भारत पे पनपे कि महंगाई दर बढ़ी। अच्छा दुबे जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि तब की महंगाई कुछ और थी और अब की महंगाई कुछ और है, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। और ये इस वाली महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। देश बड़ी महंगाई दर नहीं है कि महंगाई के नाम पे आंसू बहा जाए, महंगाई के नाम पे रोए जाए। अच्छा, महंगाई के नाम पर नहीं रोया जाए। लेकिन दुबे जी, ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो फिर उस वक्त क्यों रोया जा रहा था महंगाई के नाम पर, जब नेहरू ही जिम्मेदार थे इस महंगाई के लिए? तो सिलेंडर हाथ में लेकर और गले में मालाएं पहनकर, तो ये तो उस वक्त भी जिम्मेदार तो नेहरू जी थे ना। तो फिर आप लोग महंगाई पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे 2013 में, तब उस वक्त महंगाई कुछ और थी। महंगाई जो है सीएनजी पे बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, लेकिन साहब आप भूल गए, हम इलेक्ट्रिक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। अच्छा, हम सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो जो ये प्रोत्साहन है, ये देश में होगा। आप पुराने ढर्रों पे मत चलिए, देश को आगे लेके जाना है तो आगे की दिशा देश को। अच्छा, तो मतलब मैं भी हिंदू मुसलमान पे चर्चा करूं, इस पेट्रोल डीजल पे ना करूं। खैर, अब मैं आगे आता हूं। अब एक और तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तस्वीर कुछ याद आती है दुबे जी आपको? ये 2014 से पहले की तस्वीर है। ये होर्डिंग्स कुछ याद दिलाते हैं आपको? बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार कुछ याद आया आपको? ये आप ही के छपवाए हुए सर 2014 एनडीए की सरकार में महंगाई दर नहीं बढ़ी है। अच्छा। आप बिल्कुल मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अभी देखेंगे तो महंगाई दर, मुद्रास्फीति दर सारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और आम जन को कोई दिक्कत नहीं है। आम जन को कोई दिक्कत नहीं, आम जन को कोई दिक्कत नहीं। भारत में जो गैस है वो दुनिया में सबसे महंगी है। पेट्रोल तीसरे नंबर पर, दुनिया में सबसे महंगा। डीजल 8वें नंबर पर, दुनिया में सबसे महंगा। आप कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, जिस तरह से चल रहा है ठीक चल रहा है। हमें लगता है कि हम लोग बार बार अगर उसको कुरेदेंगे और कहेंगे, हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि महंगाई नहीं। मैं स्वीकार कर रहा हूं पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं सीएनजी के दाम बढ़े हैं, इसको भी लेकिन हम जल्द कंट्रोल कर लेंगे, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। दुबे जी, ये तो है, आप कंट्रोल तो कर लोगे। जहां चुनाव होते हैं वहां 4 महीने रेट ही नहीं बढ़ते। कंट्रोल तो कर ले तो मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एलपीजी पर 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 102 रुपए 50 पैसे बढ़ जाता है, करीब 2400 के आसपास पहुंच जाते हैं दाम। सीएनजी लगभग करीब 80 रुपए गुरुग्राम में पहुंच जाती है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ कुछ आंकड़े और मैं आपके सामने रख रहा हूं। 102वें नंबर पर भुखमरी में देश पहुंच जाता है। 102वें नंबर पर। मैं जानता हूं ये गुलाबी अखबार वाले और काले सूट वाले नहीं बताते हैं, है ना? और 300 रुपए नींबू, 300 रुपए नींबू, फल सब्जी, कमर्शियल सिलेंडर सब महंगा हो जाता है। लेकिन हमारे देश में मुद्दा होता है लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा। मैं नहीं मान सकता कि तेल महंगा है, मैं नहीं मान सकता कि अनाज महंगा है, मैं नहीं मान सकता कि सामान महंगा। अच्छा, एक बात, आप पेट्रोल डलवाते हैं? पेट्रोल डलवाते हैं सर दुबे जी? कितने का पेट्रोल डलवाते हैं, या आपको डिस्काउंट है बीजेपी के? कितने का डलवाते हैं? ठीक है, अगर 100 रुपए भी लीटर है, 120 रुपए लीटर है, तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है। गैस का सिलेंडर कितने का आता है सर आपके घर में? गैस का सिलेंडर यूज करते होंगे उम्मीद है, कितने का आता है सर? संदीप, अभी तो आप बता रहे थे कि 110 रुपए और बढ़ गया, तो 1000 प्लस का कर दिया आपने। हाँ, तो वो आपके यहां डिस्काउंट में आता है या फिर उसी रेट पे? नहीं ठीक है, वो तो सभी भारतीयों के लिए। वो हर महीने आप लोग जीएसटी का डाटा देते हैं ना ठाकुर जी, हर महीने बताते हैं जीएसटी का इतना डाटा हुआ। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप जब जीएसटी का डाटा दे सकते हैं तो देश में रोजगार का डाटा क्यों नहीं दे सकते? आप आता नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वैलिड सवाल। ये बहुत अच्छा, बहुत नहीं, मुझे
मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मार्च में बेरोजगारी दर 7.60% थी। अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83% हो गई। सीएमआई के आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े जो कि आप लोग बताते थे, मैं उन्हीं के आंकड़े पढ़ रहा हूं। शहरी क्षेत्रों में मार्च के महीने में बेरोजगारी दर, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.28% से बढ़कर अप्रैल में बेरोजगारी दर 9.22% तक हो गई। हरियाणा आपका स्टेट, अगर महंगाई स्टेट सब्जेक्ट है, बेरोजगारी स्टेट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू यू, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है दुबे जी, 34.5%। नंबर 1 पर बेरोजगारी में हरियाणा है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.8% है। इतनी बेरोजगारी, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए मुद्दा बेरोजगारी नहीं है। संदीप दुबे जी, मैंने गलत आंकड़ा तो नहीं पढ़ा आपके सामने? प्लीज कंटिन्यू, और प्लीज अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। संदीप दुबे जी। नहीं, मैं इसको सहज स्वीकार करता हूं। बेरोजगारी दर पे सभी राज्य सरकारों को काम करना पड़ेगा। आपने देखा कि रोजगार की संभावनाएं भारत में बढ़ी है। भारत में पूर्व वर्षों के मुकाबले अभी विगत 2-3 साल एक और आंकड़ा पढ़ देता हूं इसी से जुड़ा हुआ, कि आपने कहा कि देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। 4,000 HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, ये लोग नागरिकता छोड़ चुके हैं और विदेश में जा चुके हैं। ये काले सूट वाले बताते हैं क्या आपको, जो कहते हैं देखो हमने पत्रकारिता में अवार्ड हासिल किया? ये लोग विदेश की नागरिकता ले ली इन्होंने, हिंदुस्तान ही छोड़ दिया। ये 4,000 जो है HNI यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो नागरिकता छोड़कर विदेश में जा रहे हैं। दुबे जी, जब देश और विदेश में अवसर मिलते हैं काम करने के लिए, तो इसको व्यक्तिगत तौर पे देश को दोषी देना ठीक नहीं है। मैं सरकार का यहाँ पे नुमाइंदा नहीं हूं, सरकार इस पे पक्ष रखे।